हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव ही स्प्रेड कर होंगे। तो आज फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग आपके पार्टनर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, अगर आपको किसी एनिमी के बारे में देखना है तो आप देख सकते हैं, नो डाउट रीडिंग वहाँ भी कनेक्ट करेगी। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये रीडिंग एक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जहाँ पे ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, लॉन्ग सेपरेशन का हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि नो कांटेक्ट में आप हो या कांटेक्ट में भी आप हो। तो ये थर्ड पार्टी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ आज हम देखने वाले हैं, जिसको लेकर आप थॉट प्रोसेस कर रहे हो, जिसको लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्या वो भी आपको लेकर कर रहे हैं? यानी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं? तो चलिए देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं, प्लस डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या वो भी उनको लेकर थिंकिंग कर रहे हैं, प्लस डिवाइन व्यूअर्स। बहुत ही सिंपल एंड सिंपल रीडिंग रहेगी, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके सामने पॉपअप होती है ये आपसे कनेक्ट करेगी। चलिए देख लेते हैं, जिसको लेकर आप सोच रहे हैं क्या वो भी आपको लेकर सोच रहे हैं, प्लस डिवाइन व्यूअर्स बताएं। चलिए, डिस्ट्रॉय, ओके, हैबिट्स क्या बात है, फॉरगिव, रिस्प्रोसिटी, एंड यहाँ पे है डिसअग्रीमेंट्स, यहाँ पे है कन्वर्सेशन एंड डैमेज, यहाँ पे है सैडो साइड, ओके, टाइम, ब्यूटीफुल, अगेन अंडर थिंकिंग, ओ सॉरी, अंडरस्टैंडिंग एंड निगोशिएटेड, यानी कि निगलेक्टेड है यह, और वैल्यूज़ है। थोड़ा फास्ट पढ़ती हूँ तो कभी कभी गलत भी पढ़ जाती हूँ। रीयूनियन यहाँ पे निकल कर आया है। गाइस, क्या किया है ऐसा आपने जादू क्या ऐसा जादू किया है जो आपके पार्टनर आपको कोस रहे हैं डे बाय डे आपको कोस रहे हैं। ओके, कोसने का मतलब ये कि पीठ पीछे आपको भला बुरा कहना या गालियां बकना नहीं होता है यानी कि ये अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने खोया है या इनका सुख चैन, ये उसके जिम्मेदार आपको समझ रहे हैं। मैं भी यहाँ पे है डिसऑनेस्टी। ओके, डिसऑनेस्टी, आप उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनकी डिसऑनेस्टी, यानी कि आपने जो कहा, आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हो उस पे आप खरे नहीं उतरते। आपकी कही एक एक बात झूठी होती है। आप अपनी बातों पे प्रॉपर, आप अपनी कमिटमेंट पर प्रॉपर खरे नहीं उतर रहे हो। तो इन चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिसऑनेस्टी यानी उनकी रिस्पेक्ट को गिराया है। आपने अपने कहे वादे पे खड़े नहीं उतरे, या तो हो सकता है कि आपने अपनी इतनी हैबिट्स उन्हें लगा दी है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कहीं भी उसका मन नहीं लग रहा है। यानी वो डैमेज है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है गाइस। उसे ऐसा लग रहा है कि आपने उसे हर्ट किया है, उनके वजह से आप हर्ट नहीं हो, मगर आपके वजह से वो पूरी तरह से हर्ट है। या तो ये हो सकता है कि आप कुछ बातों को लेकर चिढ़ कर बैठे हो, इनसे आप बात नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ओवर थॉट प्रोसेस कर रहे हैं आपको लेकर। उनको आपकी नाराज़गी, आपकी बेरुखी उन्हें पसंद नहीं आ रही। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। उनकी बातें आप नहीं सुन रहे हो, उनकी आपके दो साइडेड उन्हें फील हो रहा है। यानी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन बन चुके हो इस वक्त पे कि आप टू साइडेड फेस उनके सामने लेकर आ रहे हो, जिसके चलते आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो जाते हो। कभी कभी उनके लिए बहुत बड़े बड़े वादे करते हो, आप उनको आगे की दुनिया दिखाते हो, आगे के सपने दिखाते हो, मगर जब बात रियलिटी की आती है तो आप पीछे हट जाते हो। तो ये चीज़ें इन्हें लग रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके तरफ से हमेशा आपके मन में कोई ना कोई शिकायतें रहती ही है, आप उनको समझ नहीं पाते हो। उन्होंने आपको जैसा है वैसा एक्सेप्ट किया है, मगर क्या आपने उनको जैसे हो वैसा एक्सेप्ट किया है? तो यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में इतनी ज़्यादा ओवर थॉट प्रोसेस चल रही है, जहाँ पे इंसान बार बार आपके बारे में सोच रहा है, इसका कहीं पे मन नहीं लग रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी किस चीज़ की? उनके माइंड को डाइवर्ट करने की, उनका फोकस हटाने की, और उनके मोरल को डाउन करने की, उनके कॉन्फिडेंस को लो करने की माफ़ी। इस रिलेशनशिप में
खरा ना उतरने की माफ़ी, इस रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाने की माफ़ी, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगे, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त पे जिस पार्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं वो पार्ट आप ही है। ओके, सैडो साइड निकल कर आए या हैबिट्स निकल कर आए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पे ना, ये जितने आपसे दूर भाग रहे हो उतने ही आप उनकी डे बाय डे हैबिट बनते जा रहे हो। या तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा कर रहे हो कि आप उनके कॉल मैसेज का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ें इन्हें बहुत ही ज़्यादा खल रही है, एंड इंसान ना चाहकर भी बार बार आपके बारे में सोच रहा है। कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना, ये इंसान ये सिचुएशन आपके साथ करना चाहता था, ये प्ले गेमिंग ये आपके साथ खेलना चाहता था, कि धीरे से आपको इग्नोर करता, फिर आपको पागलों की तरह देखता, कॉल मैसेज करते हो, फिर ये उसका रिप्लाई भी नहीं देता, ये आपको तड़पते हुए देखता। तो कहीं ना कहीं इसने एक दो बार किया, मगर इसके बाद जब आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया ना, तो इस इंसान ने देखा कि अब इसके ऊपर ही पलटवार हो गया। जो इसने उल्टा करने का सोचा था, जो इसने आपकी पीस को ख़त्म करने का सोचा था, ये तो उल्टा ही इसके साथ हो गया। उल्टा इसको इग्नोरेंट मिल रहा है आपकी तरफ से। सो जो इस इंसान ने प्लानिंग की थी वो उल्टी। सॉरी गाइस, मैंने इतना वीडियो बना लिया था, फिर चलिए कोई नहीं, वापस से करती हूँ कंटिन्यू। वीडियो मेरा स्किप हो गया था, अधिकतर ऐसा हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको अपनी, मतलब आपने अपनी हैबिट उनको लगा दी है। हैबिट का मतलब आप समझते हैं कि एडिक्शन या हैबिट। रोज आप किसी से बात कर रहे हो, रोज आज आप किसी को याद कर रहे हो, रोज आप किसी के साथ घंटों घंटों जुड़े हुए हो, और अचानक वो इंसान गायब हो जाए उसकी दुनिया से, उसके कॉल से, उसके मैसेज से, उसकी सोशल मीडिया से, तो कैसा फील होता है। तो ये फीलिंग आप उन्हें फील करा रहे हो। आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप टू साइडेड पर्सन हो, टू साइडो साइड पर्सन हो, जहाँ पे आप अपना कुछ दिखाते हो, कभी कुछ दिखाते हो, कभी आप दिखाते हो बहुत अच्छे हो, कभी आप पीठ पीछे बहुत खराब हो। यानी कि आप जिस तरह से अभी प्रेजेंट आ रहे हो, उस हिसाब से इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे डेविल पर्सन हो, जो प्ले बॉय या प्ले गर्ल हो, जो उन्हें अपने इशारों पे चला रहे हो। यानी कि आप उनकी लाइफ को, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को इस वक्त पर डिस्ट्रॉय कर रहे हो या डिसऑनेस्ट कर रहे हो, जो उन्हें पसंद नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, यानी कि आपने उन्हें पूरी तरह से तोड़ा है। वो अपनी लाइफ अच्छी भली जी रहे थे, या तो इनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि इनकी लाइफ में पहले भी कोई आया है और इन्होंने बहुत टाइम दिया और उनको अचानक साइलेंट ट्रीटमेंट मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन से आपका कंपेयर कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी उनकी तरह ही हो, आपने भी उनको समझा नहीं है, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप दिखाते कुछ हो, होते कुछ हो। ये चीज़ें इन्हें फील हो रही है। एंड ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवर थॉट कर रहे हैं, यानी कि ये आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। यस, ये सोच रहे हैं। जितना आप इनको लेकर सोच रहे हो, या तो आप इनको देखना चाहते हो इग्नोर कर कर, तो हाँ, ये देखना चाहते हैं कि आप उनसे दूर रहकर कितने खुश हो, और आप देखना चाहते हैं कि आपसे दूर रहकर कितने आप इनको, ये आपको मिस करते हैं। तो यस, डेफिनेटली ये मिस तो कर रहे हैं, बट ये आपके लिए शिकायतें भी मुझे यहाँ करते हुए दिख रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेकर आप उन्हें समझें जो आप कर रहे हो इस वक्त पे। आप इनके प्रीसियस टाइम को, इनकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो इस वक्त पे। इन्हें कहीं ना कहीं इनके जो माइंड डाइवर्ट है, इनकी कैरियर को लेकर या फिर इनकी लाइफ को लेकर, फैमिली या इनकी ऑल ओवर लाइफ को लेकर, जिस पर आपने इनका फोकस बिगाड़ा है, इनकी खुशियाँ बिगाड़ी है। यानी कि ये चाहते हैं कि इनका फोकस इनकी लाइफ में बना रहे, मगर आपके चलते इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप उन्हें समझ नहीं रहे हो, आप उन्हें इग्नोर करके उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, जो कि इन्हें पसंद नहीं आ रही है। सेकेंड थिंग, आप उनके पार्टनर चाहते हैं कि आपने जो भी पास्ट में कर रहे हो ना, आप उसकी गलतियों को माने, कि कहीं ना कहीं अगर आप उनकी लाइफ में हैबिट्स बनाते हो तो हैबिट्स को निभाना भी जाने। ओके, सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना, या फिर आप उनके प्यार को नहीं समझ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप उसे समझें, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उनके रिलेशनशिप को आगे लेके चले, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में आप थे, ये भी आपको एक्सेप्ट कर रहे थे, तो आपको भी करना चाहिए, ना कि इग्नोर करना चाहिए। या कुछ व्यूअर्स ऐसा हो सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा इनसे बात करने की आदत नहीं बनानी है। आप नहीं चाहते कि वापस से आप रिलेशनशिप में जाएं, आप वापस से बातें करें, आप वापस से पागलों की तरह इनके पीछे भागे। यानी कि आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में ही इंजॉय करें। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो, आप इंजॉयमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हो। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं
सामने वाले को खलती है। जब आप किसी को इग्नोर करते हो और उस पर ध्यान नहीं देते हो तो उससे आपके बात करने से ज़्यादा आपके इग्नोरेंस में उसे मज़ा आता है। उसे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये इंसान मेरे पीछे मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहा है। तो कहीं न कहीं इंसान को कहीं न कहीं ये फ़ील होने लगता है कि क्या आपसे वो कम है, या वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, या फिर वो इतना वैल्यूएबल नहीं है आपकी नज़रों में। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर भले ही आपके लिए शिकायतें कर रहे हैं, मगर मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको कहीं न कहीं आपकी वैल्यूज़ भी फ़ील हो रही है। यानी ये इंसान अब इतना ज़्यादा इस कदर टूट चुका है ना कि इंसान अगर आपका एक हेलो भी सुन ले ना तो ये खुश हो जाएगा। इससे कहीं न कहीं आपकी वैल्यू आने लगी है मन में, नज़रों में, अपनी लाइफ़ में। अगर ये पहले डिसरिस्पेक्ट करता था, तब ये रिस्पेक्ट करने लगा है आपकी। क्योंकि कहीं न कहीं आपके इग्नोरेंस से इस इंसान के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आया है। यहाँ पे निकल कर आ रहा है रियूनियन। ये इंसान चाहता है आपसे प्यारी सी कन्वर्सेशन करना, एक प्रॉपर हेल्दी कन्वर्सेशन, जिसमें ये अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता है। ये चाहता है बस एक बार आपकी बात हो जाए, बस एक बार आप उसका हाय हेलो सुन लें। ये इतना ज़्यादा पागल है। तो गाइस ये है आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग समझ आई हो, एनर्जीज रेजोनेट की हो। ऐसे ही मैं वीडियोस लाती रहती हूँ, करंट फीलिंग्स एंड मंथ प्रेडिक्शन करती हूँ, जॉडिक साइंस से रिलेटेड, एंड ईयर प्रेडिक्शन, जिसमें कैरियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ सभी से रिलेटेड प्रेडिक्शन करती हूँ। तो वो भी आप चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।